इस लेसन में मैं आपको पाई ग्राफ के बारे में बताऊंगी कि पाई ग्राफ कैसे बनता है इसमें, और बार ग्राफ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पाई ग्राफ क्या होता है। पाई ग्राफ एक सर्कल की सूरत में होता है। आपने उसका एक सर्कल ग्राफ में बनाना होता है। जैसे हम बार चार्ट्स में हाइट्स बना रहे थे, बार्स को रिप्रेजेंट करता था आपको डाटा को। इसमें एक सर्कल होता है और सर्कल में डिफरेंट सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं, डिफरेंट स्लाइसेस बना दिए जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि एक सर्कल को डिफरेंट पार्ट्स में, जो भी कैटेगरीज होती हैं आपके डाटा में, उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। और ईच स्लाइस या ईच सेगमेंट या ईच पार्ट उस सर्कल का जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है खास किस्म की कैटेगरी को, पर्टिकुलर कैटेगरी को। इसमें हम परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, डिग्रीज में भी शो कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है। यहाँ लिखा है रीजंस, फर्स्ट कॉलम में है रीजंस, सेकंड में है नंबर ऑफ ट्रेवल, कि ये आपकी रीजंस हैं कि आप ट्रैवल क्यों करते हैं। बिजनेस मीटिंग्स के लिए सपोज आप 20 टाइम्स विजिट करते हैं, ट्रैवल करते हैं आउटसाइड कंट्री, कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर। रिक्रिएशन फन के लिए आप 15 टाइम्स ट्रैवल करते हैं। रिलेटिव्स को मिलने के लिए सपोज आप 10 टाइम्स ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं फ्रेंड्स को 8 टाइम। तो टोटल आपके पास ट्रैवल हुआ 53 ट्रैवल्स हुए। आपने इसको पाई ग्राफ में या पाई डायग्राम में शो करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये देखेंगे ये कैटेगरीज हैं। बिजनेस मीटिंग्स एक कैटेगरी है, रिक्रिएशन, विजिट रिलेटिव्स, विजिट फ्रेंड्स, ये कैटेगरीज हैं। एक सर्कल बनेगा जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 4 में क्यों डिवाइड होगा, इसलिए कि ये हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास 5 कैटेगरीज हो, 6 कैटेगरीज हो, तो उसके मुताबिक वो सर्कल डिवाइड हो जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में। फिर हमने काय पे जाना है, इंसर्ट पे जाना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ से चार्ट ग्रुप से आपको मिल सकते हैं हर किस्म के ग्राफ। हम यहाँ पे हमें ये पाई ग्राफ चाहिए, लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप रिकमेंडेड चार्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ, यहाँ से आप ऑल चार्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको हर किस्म का चार्ट मिलेगा। हमें पाई चार्ट चाहिए, पाई पे आप क्लिक कर दें, डिफरेंट किस्म के पाई चार्ट आ जाएंगे। हम सिंपल इस पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये आपके पास नंबर ऑफ ट्रेवल आ गया और ये आपके पास रीजंस आ गई। देखें यहाँ पे आपके पास लेजेंड भी है। लेजेंड इसलिए है कि देखें ये ग्राफ 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और इसकी ये 4 कैटेगरीज हैं। अब ये ऑरेंज है, ये रिप्रेजेंट करती है बिजनेस मीटिंग को, ग्रे रिक्रिएशन को, येलो विजिट रिलेटिव्स और ब्लू रिप्रेजेंट करता है विजिट फ्रेंड्स को। अगर आप चाहते हैं इसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि ये डिज़ाइन और फॉर्मेट, ये 2 टैब्स आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। ये क्यों एक्स्ट्रा आए हैं कि आपका ये ग्राफ इस वक्त सिलेक्ट हुआ हुआ है। देखिए अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करती हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो गए। आपने अगर इन पे काम करना है तो आपने पहले ग्राफ को सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पे सर्कल बन गए हैं, इट मीन्स कि ये रीसाइजिंग हैंडल्स हैं। इससे आप अपने ग्राफ को इसका साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ आपको बताती हूँ, यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आपने अपना डाटा शो करना है। यहाँ देखें कि यहाँ पे अगर मैं इस वाले को पिक करती हूँ तो यहाँ परसेंटेज में आपके पास आ गया कि आपने अपने आउट ऑफ 100% विजिट आपने फ्रेंड्स को किया 15%, 19% आपने येलो आपके पास क्या है विजिट रिलेटिव्स, 28% रिक्रिएशन और 38% जो कि 20 है आपने बिजनेस मीटिंग की। अगर आपने ऐसे शो करना है, आगे चलते हैं, आगे क्या डिफरेंस है, ऐसे हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास और किस्म के भी डिज़ाइन मौजूद है। सपोज अगर आप ये करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ भी आएगा कि विजिट फ्रेंड्स 15%, विजिट रिलेटिव्स 19% एंड सो ऑन। अगर हम इस पे क्लिक करके देखते हैं तो देखें ये दूसरे पैटर्न से लिखा हुआ आया। अब आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि आपने कैसा। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो विजिट फ्रेंड्स 15%, विजिट रिलेटिव्स 19% एंड सो ऑन, ये बाहर लिखा हुआ आ गया। तो कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से जैसे भी आपने अपने ऑडियंस को दिखाना है आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इस केस में कहते हैं सपोज अगर हमने ऐसे करना है, राइट, ये आपके पास आ गया। यहाँ से आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं कलरिंग कर लें। यहाँ से आप चार्ट टाइटल पे भी जा सकते हैं, एक्सेस पे भी जा सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि यहाँ से हम परसेंटेज में खुद भी पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ही परसेंटेज में अपना डाटा शो करना है, आपने ये नंबरिंग शो नहीं करनी, तो भी बहुत इजी है।
याद रखें कि फॉर्मूला हमेशा इज इक्वल टू से शुरू होता है एक्सेल में। तो कैसे आप करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय, आपने सेल रेफरेंस लिखना है, आपने नंबरिंग नहीं लिखनी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास परसेंटेज आ गई, राइट। हम 1 बाय 1 करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी सेकेंड परसेंटेज आ गई। फिर क्या है, इज इक्वल टू थर्ड 10 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास थर्ड आ गई। सिमिलरली विजिट फ्रेंड्स, परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 100% होना चाहिए, जो कि 100% है। अब मैं इस कॉलम को यूज नहीं करूंगी, मैं इस कॉलम को यूज करूंगी। टोटल को आपने नहीं सिलेक्ट करना, कंट्रोल और प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे 15 तक। हमने पाई चार्ट मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अगर ऐसे शो करना है 3D पाई चार्ट, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, हम ऐसे शो कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे भी डिफरेंट डिजाइन है। यहाँ पे भी है ये 15%, 38%, 28% एंड सो ऑन। ये आपका लेजेंड आ गया। यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, यहाँ से आप डिज़ाइन पिक कर सकते हैं, जैसे भी अपने अपने ऑडियंस को दिखाना है। अगर आप रीजंस, किस कैटेगरी को और नंबर ऑफ ट्रेवल्स को लेंगे तो भी आपको यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो ये परसेंटेज में आपको रिप्रेजेंट करेगा और टोटल परसेंटेज का 100 होना चाहिए। अब मैं आपको एक और बताती हूँ कि यहाँ पे हमें है डिग्रीज में हम कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल। सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। डिग्रीज में कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला है डिग्रीज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, राइट। यहाँ अगर आपने डिग्री में आंसर चाहिए तो सेम होगा, इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 360। सिमिलरली हम अगेन, मैं आपको डायरेक्ट वे नहीं बताती हूँ, इसलिए हम इसको 1 बाय 1 करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे कि कैसे हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय 53 एंड मल्टीप्लाई 360 डिग्री, राइट। अब मैं इस डिग्रीज को जब कैलकुलेट करूंगी तो इसका आंसर 360 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। इस कॉलम को आप ले लें, टोटल को नहीं लेना है। डिग्री प्रेस एंड होल्ड करें कंट्रोल को और इसको लें। और अब अगर पाई चार्ट बनाएंगे तो आपका ईच स्लाइस, ईच सेगमेंट आपको डिग्रीज में रिप्रेजेंट करेगा और टोटल इसका 360 डिग्री बनेगा। ये हमने डिग्रीज में भी सीख लिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर लें। अगर एक्स एक्सेस ये आपके पास लेजेंड है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ आ जाए। डाटा लेबल्स को शो करना चाहते हैं तो देखें यहाँ पे आपके डाटा लेबल्स आ जाएंगे, लेकिन ये इस वक्त डिग्रीज में है, 135 डिग्रीज। ये डिग्री क्योंकि हमने ये डिग्री में कैलकुलेट किया है। पाई चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।